अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मनियार गली में एक जलसे का एहतमाम किया गया। आवाज नहीं होगी तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। 15 साल का इख्तिदार था ना, तो फिर मालेगांव का ब्लास्ट आज क्या होगा बताओ। दोनों ब्लास्ट खत्म होकर रह गए। जुल्म का शिकार हम हुए, कौन हुआ बताओ आप। हर जगह पर इनका इख्तिदार। अरे आज कांग्रेसी मुझे बता दो, यही नांदेड़ में बम ब्लास्ट हुआ था, याद है आपको, जिसमें दाढ़ियां टोपियां निकली थी। क्या हुआ उस बम ब्लास्ट का? बताओ कांग्रेसियों, क्या हुआ उस बम ब्लास्ट का? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं, अक्सरियती तबके के लोग नाराज हो जाएंगे। अरे मस्जिद के अंदर जूते पहनकर पुलिस चली जाती है नई आबादी की मस्जिद में, आपकी जबान नहीं खुलती, आपकी जबान नहीं खुलती। और जब लोग जाके बोले कि कुछ बोलो, तो बोले नहीं, बोले तो अक्सरियती तबके के लोग नाराज हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मुझ पर फिरका परस्ती का इल्जाम, क्या मालेगांव में शिवसेना के साथ नहीं बनाए? क्या परभनी में बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं बनाए? क्या भिवंडी में नहीं बनाए? अरे क्या शिवसेना सेकुलर हो गई कांग्रेसियों? तो बना दो ना उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का। चलो, अगर तुम्हारे लिए बहुत अजीज है उद्धव ठाकरे तो बनाओ उसको। फिर तुम हमको कम्युनल बोल रहे हो और शिवसेना तुम्हारे लिए दूध की धुली भी है। वो शिवसेना जिसका जिक्र श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में आया, वो शिवसेना जिसके कारनामे श्री कृष्णा कमीशन में लिखे गए। बंबई की गलियों को, रोडों को अगर अल्लाह जबान देगा तो वो रोड और गली पुकार कर कहेंगे कि हां, शहादत बाबरी मस्जिद के बाद इन्हीं रोडों पर हमसे नंगा सलूक किया गया था, जानवरों से बदतरीन सलूक किया गया था। और आज शिवसेना आपके लिए सेकुलर है। मैं आपके सामने यही बता रहा हूं कि सेकुलरिज्म के नाम पर ठगा गया हमको। यकीनन हम सेकुलरिज्म पर हम ही कारबंद हैं। तमाम आदत और शुमार उठाकर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को अगर सबसे कम वोट किसी के मिले, किसके मिले? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के कम वोट मिले। उसके बाद दलितों का नंबर आता, उसके बाद ओबीसी का नंबर आता है, फिर आलाजाद तो माशाल्लाह उधर ही है, पूरे उधर ही है। आप हमसे पूछ रहे क्या क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी, और फिर सेकुलरिज्म का सवाल हमसे करते हैं। अरे मैं तुमको कह रहा हूं कि आईने में कभी अपना चेहरा देख लो, तुम्हारा आईना बहुत बुरा है सेकुलरिज्म के नाम पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हर जगह दौरे कर रहा हूं नांदेड़ में, और एक अजीब दास्तान है। आपके इस वार्ड में मोहरियां खुली पड़ी हैं, पीने का पानी का इंतजाम बराबर नहीं है, 10वीं जमात का स्कूल लाना है, और फिर आप हमसे बोल रहे नहीं इन्हों क्यों आए? अरे आए भाई, आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक मैं जिंदा हूं नांदेड़ को आता रहूंगा, और नांदेड़ की आवाम को इस बात का तयक़ुन देकर जाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला माजी में जो गलतियां हुई वो मुस्तकबिल में नहीं होंगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 2 महीने में एक मर्तबा मैं नांदेड़ को आऊंगा, यहां के अराकीन बल्दिया की कारकर्दगी का जायजा लूंगा, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके कान पकड़ूंगा। पहले की तरह किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, एक डिसिप्लिन के तौर पर काम किया जाएगा। बहुत से लोग बोलते साहब वो जीत के उधर चले गए। मेरे भाई, जीत के उधर गए तो जमीर फरोश थे जाने वाले, जमीर फरोश थे कि चंद टुकड़ों के लिए अपने ईमान को बेच दिया। मगर इंशाअल्लाह ताला अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देख समझ कर टिकट दिया है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब रहा सवाल ये हमारे वजीर आजम का, मोदी का, अभी टाइम है, कितनी देर में पहुंचते वहां पे? कहां है जलसा? वहां पे
हाँ, करबला मैदान में आई है बीजेपी। 2 दिन पहले हमारे वजीर आजम टीवी पर आ गए, रोज ही आते टीवी पे। ऐसा दिख रहा कि अब टीवी पे बना देना, सीरियल बना देना, वजीर आजम का सीरियल। आ गए, आकर बोले कि मेरी सरकार ने 9 करोड़ लोगों को मुद्रा स्कीम में 9 करोड़ लोगों को मुद्रा स्कीम में 65,000 करोड़ रुपए दिए। मैं देख के कान पकड़ लिया, मैं ये क्या बोल रहा भाई। इन्हों 9 करोड़, पीयूष गोयल 10 करोड़ बोल दिए। मैं बोला ये आदत नहीं गई लंबा लंबा छोड़ने की। अरे थोड़ा थोड़ा लंबा छोड़ दिए। फिर फौरन जाकर किताब खोल के इंटरनेट पर देखा, 9 करोड़ लोगों को अगर 65,000 करोड़ आप दिए मिस्टर मोदी, तो हिंदुस्तान में जितने बेरोजगार नौजवान हैं सबको 1-1 लाख रुपया दे सकते। आप सबको 1-1 लाख रुपया दे सकते। दे दो ना, आप क्यों नहीं देते? जब आप 9 करोड़ लोगों को 65,000 करोड़ रुपये दिए, तो हिंदुस्तान में दलित नौजवान बेरोजगार, मुसलमान बेरोजगार, मराठा बेरोजगार, ओबीसी बेरोजगार, अरे इन तमाम को 1 लाख रुपया दे सकते ना मिस्टर मोदी, मगर नहीं, छोड़ दिए लंबा। अच्छा, वो वेबसाइट पे जाके देखा मैं, उस पे लिखा हुआ है अभी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, मगर वजीर आजम बोल दिए, हमारे वजीर आजम बोल दिए। मेरे भाई, नोटबंदी के वक्त भी मैंने कहा था कि नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो दलित और मुसलमानों को होगा। आज जाकर पूछ लो आप उन्हीं लोगों से कि नोटबंदी के बाद उनकी जिंदगियां कितने मुश्किल मरहले से गुजर रही है, क्योंकि कारोबार कैश की बुनियाद पर होता, मगर इसका कोई जवाब नहीं। अब बीजेपी हर बार कह रही है न्यू इंडिया बनाएंगे, हर वक्त वजीर आजम बोलते हैं मैं 2022 में न्यू इंडिया बना देता हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 2022 बाद में 19 पहले है। उससे पहले तुम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल डीजल आसमान पर चला गया तो बोले 2 रुपया कम कर ले तुम, है 2 रुपये खाली, कह के 2 रुपये बोले 2 रुपये कम करा। अरे कहां के 2 रुपये कम करे? कम तो करना था कम से कम 8 रुपये, ताकि गरीबों को राहत मिलती, मगर ऐसा कोई काम बीजेपी नहीं कर सकी। हां, यकीनन मेरे भाई, आज हमारे मुल्क में एक मंसूबाबंद तरीके से खास तौर से दलित और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, चाहे वो अखलाक का कत्ल हो। कौन गया था अखलाक के कत्ल में? मैं गया था। जुनैद का कत्ल हो, जो हाफिज जुनैद का, जो ईद की तैयारी के लिए ट्रेन में जा रहा था, हाफिज जुनैद को मार दिया गया। पीलू खान को राजस्थान में अलवर पर मारा गया। और फिर आप देखते हैं अलीमुद्दीन अंसारी को झारखंड में रोक कर उसका वीडियो निकालकर उसको मार मार कर उसको खत्म कर दिया गया। और हमारे वजीर आजम 2 दिन पहले बोलते कि नेगेटिव न्यूज मत फैलाइए आप। मिस्टर वजीर आजम, क्या यह नेगेटिव नहीं था अखलाक का मारना, जुनैद का कत्ल करना, पीलू खान का मारना? बताओ फिर ये क्या था कि गाय रक्षा के नाम पर टारगेट किया जाता है और पैगाम यही दिया जाता है कि आपको हमको डराने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। रोहिंग्या का मसला आया, कौन बोले रोहिंग्या पे? कांग्रेसी बोले रोहिंग्या पे। बर्मा के लोगों पे कौन बोले? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। और हमारी एक तकरीर पर 2 दिन टीवी वाले बहस करते गए। तकरीर हमारी हो गई मजलिस की, 2 दिन टीवी वाले बोले वैसी बोला वैसी बोला। हौरे बोला तुम्हारा बाप बोलता रहेगा। कैसा बोले अरे क्या बोले? हम यही बोले कि जो तिब्बत से 1 लाख लोग आए उनकी तरह इनको भी रख लो। कैसा बोले? अरे इसलिए बोले कि बांग्लादेश से चकमा आए थे। और ये चकमा कौन थे?
ये चकमा वो लोग थे जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ और पाकिस्तान की तायीद कर रहे थे, हमने उनको रख लिया। श्रीलंका से टैमिला 1 लाख, हमने कहा आप हमारे मेहमान, वेलकम, आ जाइए। वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू को गए, आपने उनको वोट डालने का इख्तियार दिया, वेलकम। मगर बर्मा के लोग आए तो कांग्रेस के मुंह में जबान नहीं है, कुछ नहीं बोलती कांग्रेस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़कर सारी दुनिया के सामने हकायक को बयान करती है, अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन को, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के कवानीन को सामने रखकर कहती है। मगर उस पर भी आप देखिए बीजेपी बोलती, हाँ इन्हों ये शिवसेना से अलायंस करने वाले कांग्रेसी बोल रहे, शिवसेना से अलायंस करने तैयार है कांग्रेस, आपके यहां के एमपी साहब बोले। तो शिवसेना के सदर बंबई में बोले, ओवैसी बोलता है कि रोहिंग्या को रख लो। क्या ये रोहिंग्या ओवैसी कहा, ओवैसी ये तुम्हारे बाप का मुल्क है? हाँ, उद्धव ठाकरे मेरे बाप का मुल्क है, क्या करते? उन्होंने बोले, वहां पे जवाब दे रहा हूं, भड़काऊ भाषण नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने जो सवाल करे तो जवाब देना पड़ता। मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, ना कांग्रेस का रखता, ना उद्धव ठाकरे का रखता, ना मोदी का रखता। उन्होंने वहां से बंबई से बोले, ऐसी बोला क्या तुम्हारे बाप का हो? मेरे बाप का है। कैसा बाप का है बोल तो सुनो। सारी दुनिया के बाप कौन? आदम अलैहिस्सलाम कहां पे आए? तो बाप का हुआ किसका हुआ? अब्बा का मुल्क है, अब्बा का मुल्क है ये। तुम अम्मा का बोलो, मैं अब्बा का बोलता हूं। जमहूरियत है, रोक रहे क्या? तुमको बोलो अम्मा, अब्बा, अब्बा, अम्मा। मां बंबई में बोल रहे हैं, ए तुम्हारा बाप आपका है, क्या करते हो? सारी दुनिया मेरी बाप की है, हर चीज मेरी बाप का है। इन वहां के बोल रहे, कैसा बोले? अरे क्यों नहीं बोलना? मगर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती। हाँ ऐसा बोले तो उन्हें नाराज हो जाते हो लोग, उनका वोट नहीं मिलता। नहीं नहीं बोलना, नहीं। उन्हें वैसी पागल है, उन्हें बोलता बोल, तुम नहीं बोलना। हाँ जी, पागलों को मंजिल मिलती, बुज़दिलों को नहीं मिलती मंजिल। हर चीज में मेरे इलाके में मोरी नहीं है, नहीं नहीं, वहां क्या करेंगे? कहूं तुम्हारे घर के सामने महल बनना, पानी की पीने का पानी नहीं आता, कचरा नहीं उठा, नहीं, उसके लिए जबान नहीं है। अभी आपने सुना अब्दुल समद साहब ने कहा कि फ्लाईओवर ब्रिज आया, तो महापुर ने कहा नहीं नहीं, फ्लाईओवर मेरे घर में, फुट ओवर पब्लिक को। ये हराओ जी उसको हराओ, खात्मा करो सियासी तौर पर। आप नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, दोनों से मुकाबला, बल्कि तीनों से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक काफी है तीनों के लिए, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, तीनों को देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं, रोड पे आके लड़ना नहीं, जमहूरी अंदाज में। बोलेंगे इन्हों क्या WW कर रहे हैं इन्हों? नहीं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, दलाल से मुकाबला करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से मुकाबला करेंगे और बताएंगे उनको कि ये जब काम वहां पर हो सकता तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता। ये बल्दिया के कागजात मेरे सामने है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 5 साल में करीब 200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी डेवलपमेंट होना, मैं अपने इलाकों में जाता हूं तो खून खौलता है, खून खौलता है मेरा। कहां गया पैसा? ये कहां गया पैसा बताओ कांग्रेसियों? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां गया फिर पैसा, ये बताओ। ठीक है मैं बुरा हूंगा, मैं गंदा आदमी हूं दुनिया का, मगर ये तो बताओ कि अवाम के नाम का पैसा कहां पर गया? इसका जवाब नहीं देते। मगर शुरू होते ओवैसी पे, खत्म होते ओवैसी पे। अरे मेरी शादी हो गई रे, मेरे पीछे कहीं को पड़े तुम लोग। दूसरों को तलाश करो, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी कराओ ना। उसकी नहीं कराएंगे, हमारे पीछे खाली। एक में बसे बाबा, 2 नहीं कर सकते।
मगर नहीं ओवैसी ओवैसी, अरे हाँ जी, मोदी को भी ओवैसी से नफरत, उद्धव ठाकरे को भी तकलीफ, इनको भी तकलीफ, अरे सबको तकलीफ है, तो रहना भी चाहिए तकलीफ। वरना याद रखो, अगर कोई नहीं रहेगा इन लोगों से पूछने के लिए तो ये मनमानी करते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे। एमपी भी इनका, एमएलए भी इनका, अरे सब चीज इनका, तो फिर हमारा क्या होगा बताओ। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 तारीख के दिन सुबह आप निकलकर अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। ऐसा मत बोले नहीं इन्हें अच्छा उन्हें अच्छा होता, अरे चारों को वोट डालो, दिल बड़ा करो, चारों को डालो, चारों को कामयाब करो। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, हर 2 महीने में एक मर्तबा नांदेड़ को आऊंगा, यहां पर बैठकर इंशाअल्लाह